हमारा हक बनता है वो हमारे को दिलवा दिया जाए। अगर सरकार हमारा हक नहीं दिलवाती है फिर हमारी मजबूरी होगी। बीजेपी या उसकी सहयोगी पार्टी को हम किसी भी गांव में नहीं घुसने देंगे, उनका विरोध किया जाएगा। किसान मजदूर विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कंपनियों की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उत्सव में हूँ भौर सिंह हाल के अंदर गोहाना एसडीएम कार्यालय के बाहर हैं। यहाँ पे किसानों ने मुआवजे के लिए अपना धरना प्रदर्शन कर रखा है। करीब 43वां दिन आज है। 43 दिन इनको लगातार बैठे हो गए हैं यहाँ पे। इनको सिर्फ कोरे आश्वासन दिए जा रहे हैं कि इनको मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन अब इनका एक चरम सीमा पर पहुँच गया है ये धरना इनका। अब अगर क्या रणनीति अपनाओगे और इस धरने को किस तरह का स्वरूप देंगे और आगे भैया ऐसे बैठे रहेंगे न्यू खत्म हो जाएगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सत्यवान नरवाल मौजूद है जी, जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन चुड़नी ग्रुप के। नरवाल साहब, ये आपका धरना है, कितने दिन हो गए, कब तक चलेगा? देखिए, जो ये हमारा धरना है 29 जनवरी से लगातार चला हुआ है। आज 43 दिन हो गए धरने को चलते। और ये हमारा धरना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों ने बीमा करवाया जिन किसानों ने, और जहाँ जिस गांव में फसल खराब होगी वहाँ 8 और 10 महीने के बाद बीमा कैंसिल कर दिया गया। जहाँ फसल खराब नहीं हुई वहाँ सारा का सारा किसान का भी प्रीमियम और हरियाणा और केंद्र सरकार की भी सब्सिडी हजम करेगी। इस बात को लेके हमारी बात को कोई सरकार का आदमी भी गलत नहीं करता और ना बीजेपी वाले गलत कहते। और इस बात की पुष्टि डीसी सोनीपत ने भी कर दी। डीएलएमसी की मीटिंग में किसान के पक्ष में हमारे हक में आया हुआ है फैसला। लेकिन जो एसएलजीसी की है, जो स्टेट लेवल की कमेटी होती है, वहाँ हमारा अटका हुआ है, क्योंकि जो रिटायर्ड आईएएस मान साहब को बैठाया गया था कि किसान बूढ़ा बाड़ा है, उसकी पैरवी की जाए अगर किसान के साथ कुछ गलत हो तो। लेकिन वो मान साहब ने बीमा कंपनी के साथ मिल गया है, वो बीमा कंपनी की पैरवी कर रहा है, ना कि किसानी कर रहा है। और हमने चैलेंज दे रखा है कि 12 तारीख है, कल 12 मार्च तक हमारा समाधान कर दिया गया तो ठीक है, वरना सोनीपत में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, 6 विधानसभा क्षेत्रों में 5 धरने और लग जाएंगे। और अभी चुनाव है, चुनाव के समय में अभी वक्त है, हम सरकार से अनुरोध भी कर रहे हैं कि हमारी बात को मान लिया जाए, जो हमारा हक बनता है वो हमारे को दिलवा दिया जाए। अगर सरकार हमारा हक नहीं दिलवाती है फिर हमारी मजबूरी होगी। बीजेपी या उसकी सहयोगी पार्टी को हम किसी भी गांव में नहीं घुसने देंगे, उनका विरोध किया जाएगा। तो किस तरह से रहेगा विरोध का आपका स्वरूप? विरोध का स्वरूप कुछ भी हो सकता है। उनको काले झंडे भी दिखाए जा सकते हैं, गांव में बोर्ड भी लगाए जा सकते हैं, पंचायत ग्राम सभा करके ये भी ऐलान किया जा सकता है। जब वो सरकार हम सुन के भेजते हैं और वो जब हमारी बात नहीं करेंगे, मतलब है, तो उन किस बात की वोट देंगे? और अभी हमारे को पता लग गया है, जो रिटायर्ड आईएएस मान है वो कहता कि 3-4 बार कंपनी को हमने बुला लिया लेकिन कंपनी आ नहीं रही। क्या ऐसा संभव है? क्या कंपनी के खिलाफ क्या कार्रवाई की, क्या एफआईआर दर्ज करवाई? यानी कि ये कहने के ढकोसले हैं सारे के सारे। और इस बात का नॉलेज सरकार को भी है, यानी कि सरकार से तो हमें ये कल ईमान रहे हैं कि सरकार को सारी बात का पता होते हुए भी वो उन पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अगर सरकार चाहे तो 1 मिनट में हमारा हक मिल सकता है, बीमा वाले की हिम्मत नहीं है। तो किसान यूनियन के अलावा और किन किन लोगों का आपने समर्थन मिला है? किसान यूनियन के अलावा चाहे हमारे रिटायर्ड कर्मचारी हैं, चाहे मजदूर भाइयों के संगठन हैं, ये जन संघर्ष मंच है, सैल साहब हैं, और इनके जो लेडीज आई है, यानी कि हर आदमी का इस अन्याय के विरुद्ध सभी लोगों का हमारे को मिला हुआ है। तो किसानों के साथ महिला समतामूलक महिला संगठन की महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे भी बातचीत कराता हूं। आंटी, किस तरह का सहयोग दे रखा है किसानों को? भाई हम इन किसानों का धरना का समर्थन करे हाँ, और बढ़ चढ़ का हम भाग लेवांगे जब तक इनका धरना जारी रहेगा। जब तक मुआवजा नहीं मिलता जब तक इनका साथ दोगे? जब लगे इनका सहयोग कराएंगे हम। अच्छा, तय दिल से। क्या नाम आपका? समतामूलक महिला संगठन वीरमती नाम है मेरा। अच्छा, और भी हमारे साथ है समतामूलक जन संघर्ष मंच के जी, क्या कहोगे? आज 43वां दिन हो गया किसानों ने, और जायज़ से जायज़ मांग है, और ये किसान विरोधी, आम जनमानस विरोधी ये सरकार किसानों की सुन नहीं रही है। जब कंपनी ने बीमा किया और पैसे ले लिए किसान से, और उसके जब नुकसान हुआ वो अपने हिसाब से भाग रही है।
जिसके नुकसान हुआ किसान का उसकी प्रीमियम राशि उसी के खाते में 6 महीने के बाद यानी 2 साल के बाद वापस कर दी और किसान को वंचित रख दिया उसके मुआवजे से। तो सरकार ने उन कंपनियों को सटीकता से ना लेते हुए कंपनियों को फेवर में कार्रवाई करी है। नहीं तो इतना समय लगाने की ज़रूरत नहीं थी, किसान को तंग करने की ज़रूरत नहीं थी कि ये तपती धूप में, बारिश में और 43 दिन से जो बैठे हुए हैं किसान, तो इनकी इस मांग को सरकार ने समय रहते हुए पूरी करवानी चाहिए। कंपनी को कठोर से कठोर आदेश देने चाहिए और जनसंघर्ष मंच स्टेट बॉडी मेंबर सूरज भानचैल जनसंघर्ष मंच किसानों के से मांग के साथ जो धरना चल रहा है, हम लगातार इनके साथ में समर्थन में डटे रहेंगे जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी। किसानों ने नहीं मुआवजा मिलेगा जब तक इनके साथ हैं। धूप हो या बरसात हो या सर्दी हो या गर्मी हो, हम यहीं बैठेंगे। ठीक है। क्या नाम है? कमलेश। ये देख किसानों ने धरना दे रखा है और बिल्कुल अब जंग का ऐलान कर दिया है। किसानों ने कल से 12 तारीख के बाद सोनीपत की सभी विधानसभाओं के अंदर धरने शुरू कर देंगे और उसके बाद भी इनकी मांगों का पूरा नहीं किया गया तो इन्होंने ऐलान कर दिया कि गांव के अंदर कोई भी भाजपा का सहयोगी पार्टी वोट मांगने आओगे तो गांव के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है जी। तो इस तरह की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हरियाणा उत्सव के साथ। नमस्कार।